गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर रोड रेस की घटना हुई है। गोल्फ कोर्स रोड पर रोड रेस की घटना, सड़क पर गुंडों की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, लाठी डंडों से कार सवार युवकों के साथ मारपीट की गई है। कई बदमाशों ने युवकों को बीच सड़क पर पीटा है। चलती गाड़ी में कई बार टक्कर मारने का भी आरोप है। गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सामने आई हैं और आप ये देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बस रोक लो। गुरुग्राम का ये मामला, गोल्फ कोर्स रोड का ये मामला है। किस तरह से लाठी डंडों से पीटा जा रहा है युवक को, बदमाशी की, गुंडागर्दी की सरेराह हदें पार की गई हैं और ये तस्वीरें, ये फुटेज सामने आ रहा है। एक्सक्लूसिव वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई संख्या में ये बदमाश आते हैं और किस तरह से इस युवक को पीट रहे हैं बेरहमी से, उसकी ये वीडियो, ये तस्वीरें सामने आई हैं और लाठी डंडों से पीटा जा रहा है बिना रुके, नॉन स्टॉप। कई ये युवक है, बदमाश हैं जो पीट रहे हैं इस युवक को। बहुत ही हैरान कर देने वाली, परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं। हरियाणा न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड का ये मामला है। हालांकि वजह क्या है इसके पीछे की अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन जिस बेदर्दी से इस युवक को, इस शख्स को पीटा जा रहा है, वो कई सवाल खड़े कर रही है। ज्यादा जानकारी देने के लिए संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए। संजय, पूरा मामला क्या है ये? बताना चाहूंगा, जो ये वीडियो वायरल हो रही है, ये बीती 8 तारीख की है। होली वाले दिन की ये वीडियो है, जो कि एक राह चलते व्यक्ति ने इसको कैप्चर किया था और उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पे ये वीडियो है जो वायरल होती जा रही है। इसमें एक स्विफ्ट सवार जो युवक था, उसकी गाड़ी एक अन्य गाड़ी से भिड़ी थी। उसका कहीं ना कहीं विरोध करते करीबन आधा दर्जन से गाड़ी सवार थे, अलग अलग गाड़ी में वो सवार थे। और दिल्ली के रहने वाले मैं बात करूं, आकाश, रोहताश और एक अन्य जो आरोप यानी जो पीड़ित है, उनके ऊपर एक के बाद एक लाठी के डंडों से उनके ऊपर वार किया और उनकी जो हालत है कहीं ना कहीं काफी गंभीर बताई जा रही है और उन तीनों को निजी अस्पताल में भर्ती जरूर करा दिया। और उसकी वीडियो के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने पूरे जो मामले की जांच करते हुए मामला दर्ज कर दिया और आरोपियों की जो तलाश है उसमें गुरुग्राम पुलिस जुट गई है। संजय, आप कह रहे हैं जो घायल है वो दिल्ली के रहने वाले हैं और ये जो पीट रहे थे इतनी बर्बरता से, ये इनके बारे में कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, अभी गुरुग्राम पुलिस तमाम जो है एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है और उन गाड़ियों जो यानी कि जिस गाड़ी में जो आरोपी जो युवक हैं कहीं ना कहीं वो नजर आ रहे हैं, तो उसी गाड़ी के नंबर के आधार पर गुरुग्राम पुलिस तमाम जो आरोपी हैं, क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा युवक हैं जिन्होंने एक के बाद एक लाठी डंडे से अंकित, आकाश और रोहताश के ऊपर एक के बाद एक वार किया और उनको जख्मी किया। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक मामूली सी कहासुनी के बाद इस पूरी घटना को उन्होंने अंजाम दिया गया। गुरुग्राम पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी तमाम जो आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त में होंगे और आगे की कार्रवाई गाड़ी की टक्कर होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से ये पीट रहे हैं ये किसी बदमाश से कम नहीं लग रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए कि घायलों की हालत कैसी है, साथ ही ये भी बताइए कि कितनी तेजी से पुलिस एक्शन ले रही है इस मामले में। बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा, तीनों जो पीड़ित हैं वो आकाश और अंकित और रोहताश, वो उनकी हालत काफी गंभीर जरूर बताई जा रही है, लेकिन लगातार जो डॉक्टरों की जो टीम है उनको कहीं ना कहीं उनकी देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। और दूसरी तरफ आरोपियों की मैं बात करूं, करीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो आरोपी अलग अलग गाड़ी में वो सवार थे और इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं उन्होंने लाठी डंडों के साथ साथ उन पर वार जरूर किया। और जिस तरीके से अब वीडियो जो वायरल हो रही है गुरुग्राम पुलिस के, वो हाथ लगी और साथ ही साथ जो पीड़ित पक्ष है उनके परिवार के द्वारा ये पूरे जो सूचना है गुरुग्राम पुलिस को दी गई। अब गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 65 के थाने में मामला दर्ज कर जो करीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो आरोपी हैं उनकी तलाश में गुरुग्राम पुलिस जुट गई और साथ ही साथ कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस को जो गाड़ी नंबर उनके हाथ लगे हैं उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस को अब काफी मदद मिल रही है। और जल्दी गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो यानी कि वो कार्रवाई करेंगे और साथ ही साथ तमाम जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी संजय, हैरान कर देने वाली बात है, दिन का ये समय है, सरेराह पीटा जा रहा है, कोई बचाने वाला नहीं था, पुलिस को भनक तक नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, ये पीट कर चले गए यहाँ से। जी बिल्कुल सृष्टि, कहीं ना कहीं इस आवाज में हम बात करने के नहीं, गुरुग्राम पुलिस के ऊपर भी एक सवाल निशान जरूर खड़ा होता है, क्योंकि 8 तारीख का धुलंडी और होली का पर्व था और ऐसे में कहीं ना कहीं
गुरुग्राम पुलिस द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि कोई भी हुड़दंगी हो या फिर जो ड्रंक एंड ड्राइव करेंगे उनके खिलाफ कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस सख्ती के साथ एक्शन लेगी। और उसी दौरान करीबन शाम के 5 बजे के पूरा वाक्य जो कि गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन रोड की पूरी जो वारदात है वो है, जब एक स्विफ्ट सवार वहां से निकलता है तो उसी दौरान उसकी गाड़ी किसी व्यक्ति गाड़ी में टच, और उसके बाद आरोपियों ने के बाद एक अपने परिजन को और अपने अन्य साथियों को बुलाकर उन पर धावा बोल दिया और हमला कर दिया, जिसमें कि उनको गंभीर रूप से चोट जरूर लगी है। लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस के ऊपर भी सवाल निशान जरूर खड़ा होते हैं, जहां पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि कोई भी हुड़दंग ना करे और कोई भी ड्रंक एंड ड्राइव ना करे, उसके खिलाफ जरूर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है गुरुग्राम पुलिस ने। इतना समय क्यों लग रहा है? 8 तारीख का ये मामला है, आज 10 तारीख हो चुकी है, इतना समय क्यों लग रहा है पुलिस को? जी बिल्कुल सृष्टि, मैं बताना चाहूंगा कल एफआईआर दर्ज की गई है शाम देर रात, क्योंकि जो पीड़ित के जो परिजन है उन्होंने कल गुरुग्राम पुलिस को सूचना दी थी और उसके बाद मामला दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई में गुरुग्राम पुलिस जुट गई है। और जो तमाम जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ में अलग अलग टीमें गठित कर दी गई है और उन्हीं के जो ठिकाने उन पर कहीं ना कहीं अब दबिश गुरुग्राम पुलिस दे रही है। और इसी के चलते अब गुरुग्राम पुलिस दावा कर रही है जल्द से जल्द जो आरोपी है, तमाम आरोपी हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। संजय, तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इंसानियत तो है नहीं, डर भी नहीं है पुलिस प्रशासन का इन बदमाशों के अंदर। जी बिल्कुल, हम बात करें कहने के प्रथम जांच में ये भी सामने आया कि हो सकता है कि जो आरोपी है, जो आरोपी युवक है, कहीं ना कहीं वो शराब के नशे में था और उसी के चलते उसने उन लोगों ने इस तरीके की जो वारदात है उसको अंजाम दिया। और कहीं ना कहीं उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है जो आरोपी युवक है वो कहीं ना कहीं सिर्फ गाड़ी में एक के बाद एक बार टक्कर भी मारते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आधा दर्जन से अधिक जो युवक है कहीं ना कहीं हाथ में लाठी डंडे लेकर वो जो युवक है उन पर वार करते नजर आ रहे हैं और उनकी गाड़ी में भी वो कहीं ना कहीं वो टक्कर मारते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिट एंड रन का पूरा मामला है जो कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस के लिए भी एक शरदर्द बन गया, क्योंकि तमाम जो आरोपी हैं अभी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से बाहर। अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस कब तक इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। इंतजार है कि गुरुग्राम पुलिस जल्दी कोई एक्शन ले, क्योंकि ये बदमाश बेखौफ हैं, इनके अंदर डर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। आप बने रहिए संजय हमारे साथ, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार आपको। इंसानियत को, मानवता को शर्मसार कर रही हैं ये तस्वीरें। किस तरह से 8 से 9 लोग मिलकर इन युवकों को पीट रहे हैं, लाठी डंडों से ये हमला किया जा रहा है। गुरुग्राम रोड रेस की घटना से जुड़ी एक और अपडेट सामने आ गई है। मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। आपको बता दें, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस अभी तक आरोपियों का पता नहीं लगा पाई है। पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। देखिए, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है पुलिस, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाई है। अभी तक हाथ खाली है पुलिस के इस मामले में। वीडियो तक सामने आ गया है, गाड़ी नंबर तक दिख रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। हैरानी की बात है, पुलिस क्या कर रही है? इतना ढीला एक्शन क्यों लिया जा रहा है? सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही इस मामले पर? ये सवाल हम खड़ा कर रहे हैं। बदमाशों के अंदर कोई खौफ नहीं है पुलिस का, तभी तो सरेराह इस तरह से पीट रहे हैं। कानून का डर नहीं है। शायद उन्हें लग रहा होगा कि छूट जाएंगे, पीट ही तो रहे हैं किसी को, बेरहमी से पीट ही तो रहे हैं, छूट जाएंगे, और तभी इस तरह से लाठी डंडे बरसाकर ये फरार हो गए। अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। संजय, बहुत हैरान कर रही है ये बात कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, और कहीं ना कहीं बदमाशों के मन में भी यही था कि पीट रहे हैं, कोई बात नहीं, छूट जाएंगे पुलिस के हत्थे भी चढ़े तो। जी बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको संजय जी बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी सूत्रों की माने तो गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं 4 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद जो अन्य आरोपी हैं करीबन 1 दर्जन से अधिक, क्योंकि जो वीडियो वायरल और इसमें देखा जा सकता है कि आधा दर्जन से ज्यादा जो युवक है वो लाठी डंडों से वार करे और उन्हीं के साथ करीबन आधा दर्जन से अधिक जो युवक है वो भी मौजूद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं जो अन्य आरोपी है अब उनकी धरपकड़ करने में गुरुग्राम पुलिस जुट गई है। संजय, आप कह रहे हैं 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या पता चल पाया है इनके बारे में? जी बिल्कुल, अभी गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। सूत्रों की माने तो अभी 4 आरोपी हैं जो गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में, और उन्हीं के आधार पर जो अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि लगातार अब गुरुग्राम पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और साथ ही साथ रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करेगी और अन्य जो आरोपी हैं उनके ऊपर दबिश डालेगी और कहीं ना कहीं अब उनको भी जल्द गुरुग्राम पुलिस हिरासत में लेगी। जी बिल्कुल संजय, आप इस पर नजर बनाए रखिए इस खबर पर, क्योंकि देखिए 4 आरोपी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके बारे में भी पता लगाइए कौन है ये आरोपी। साथ ही क्योंकि अब 4 लोग हत्थे चढ़े हैं पुलिस के, तो उम्मीद की जा रही है बाकी सभी जो उनके साथी बदमाश थे उनको भी पुलिस जल्द पकड़ लेगी। और देखने वाली बात होगी कि क्या स्ट्रिक्ट एक्शन जो है यहाँ पर लिया जाता है, क्योंकि ऐसे बदमाशों पर ठोस कदम उठाने की बहुत जरूरत हो जाती है जो इस तरह से बेखौफ होकर इंसानियत की हदें पार करके किसी वारदात को अंजाम देते हैं। आज ये किसी शख्स को पीट रहे हैं, कल ये कोई बड़ी वारदात को भी अंजाम देने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से 7 से 8 बदमाश मिलकर बहुत ही बेरहमी से शख्स को पीट रहे हैं, उस पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने फोन में इस पूरी घटना का वीडियो कैद करके इसे वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस को इस मामले की भनक लगी। होली के दिन का ये मामला है, जब पुलिस कह रही थी कि आप सुरक्षित रहकर होली के लिए हम हुड़दंगियों पर लगाम लगाएंगे, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन इसी बीच पुलिस की नाक के नीचे इस तरह की वारदात होती है, इस तरह की घटना सामने आती है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाती। लेकिन अब पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है इस मामले में। देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सजा इन लोगों को मिलती है, क्योंकि ठोस कदम उठाने की यहाँ पर पुलिस को जरूरत है, सख्त कदम उठाने की, क्योंकि जिस तरह से बेरहमी से ये बदमाश पीट रहे हैं, ना इनके अंदर इंसानियत बची है, ना ही कानून का, पुलिस प्रशासन का कोई खौफ इनके अंदर नजर आ रहा है। होली के दिन का ये मामला है जब ये हुड़दंग करते हुए, बदमाशी करते हुए ये बदमाश नजर आ रहे हैं। खत्म कर दिया तो बस रोक ले। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, किसी भी इंसान को ये तस्वीरें परेशान कर सकती हैं। इन तस्वीरों को देख पाना हम समझ रहे हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई सामने आ रही है। ये सच्चाई है इन बदमाशों की जो गाड़ी में सवार है। और देखिए, बात कुछ नहीं थी, बात बस इतनी सी थी कि 2 गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई थी, जिसका बदला कुछ इस तरह से लिया गया। गाड़ी की टक्कर का बदला कुछ इस तरह से लिया गया कि बेरहमी से पीटा गया है। ऐसे बदमाशों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को खुला घूमने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये समाज में इस तरह से खुले घूमेंगे तो आगे चलकर ये इस तरह की और भी किसी वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनके अंदर इंसानियत नाम की अब कोई चीज नहीं बची। और बड़ी बेशर्मी की बात है जिस तरह से ये 7 से 8 गुंडे, 7 से 8 बदमाश मिलकर निहत्तों पर वार कर रहे हैं, लाठी डंडों से वार कर रहे हैं। मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ जुड़े, तमाम जानकारी उन्होंने दी, उनका भी बहुत धन्यवाद। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं और पुलिस लगातार इस मामले पर एक्शन ले रही है।